फाइनली बैंकिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर ये अपडेट है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस को आखिरकार रद्द कर ही दिया है। साल 2024 में बैंक के लाइसेंस रद्द होने की बात कही जा रही थी और आखिरकार 2026 अप्रैल में इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। अब आगे क्या होगा इस बैंक में, आपके पैसे का क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट का क्या होगा, वॉलेट के पैसे का क्या होगा, ये सब समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और इस प्रेस रिलीज में ही सारी बातें यहाँ पर मेंशन करी गई है। क्या क्या बातें मेंशन करी गई है पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा, जैसे नया अकाउंट ओपन करना, पैसे जमा करना, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करना। आरबीआई ने ये कदम जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत उठाया है। अब इसका कारण क्या है वो समझ लेते हैं। आरबीआई ने कुछ बड़े कारण यहाँ पर बताए हैं। पहला कारण तो इन्होंने ये बताया है कि बैंक अपने ग्राहकों और जमाकर्ताओं के हित में सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मैनेजमेंट का तरीका लोगों के लिए सही नहीं था। कई नियमों का, जो बैंकिंग नियम होती हैं, उनका उल्लंघन उन्होंने किया था और लाइसेंस के शर्तों का उन्होंने पालन नहीं किया था। इससे पहले आरबीआई ने किसी भी तरीके की डिपॉजिट्स इस बैंक में करने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद इसके वॉलेट को भी इन्होंने बंद करवा दिया था। वॉलेट, फास्टैग, कोई भी तरीके की जो है सेवाएं इन्होंने बंद करवाई थी और फाइनली इसके लाइसेंस को जो है रद्द कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपका पैसा सुरक्षित है। देखिए, फिक्स डिपॉजिट में अगर आपका पैसा था, बैंक में भी अगर अभी पैसा पड़ा हुआ है, तो कितना सुरक्षित है आपका पैसा। तो आरबीआई के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी है कि वह सभी ग्राहकों के पैसा वापस कर सकता है। इसका यह मतलब है कि जितने भी ग्राहक के पैसे उनके बैंक में पड़े हैं वो सारे रिटर्न हो जाएंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताते चले कि 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने इसी बैंक पर नए कस्टमर जोड़ने से रोक लगा दिया था और 2024 में भी कई तरीके की प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें वॉलेट में पैसा ऐड करना, कुछ और चीज़ें शामिल थी। यानी कि ये फैसला जो है अचानक नहीं आया है, लंबे समय से जो है इसकी निगरानी चल रही थी। 2024 में ही लाइसेंस रद्द होने की अटकलें तेज हो गई थी और फाइनली 2026 में इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। तो अब आगे क्या होगा, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद किया जा सकता है। आरबीआई कोर्ट में आवेदन करेगा और यूजर्स को अपना पैसा धीरे धीरे निकालना होगा। लेकिन पेटीएम जो ऐप है वो पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। पेटीएम एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। बैंकिंग सर्विसेज बंद हो चुकी हैं, कैंसिल किया गया है इसके लाइसेंस को, बैंकिंग लाइसेंस को। बाकी अगर आप यूपीआई के जरिए लेन देन करते हैं, पेटीएम यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम से यूपीआई के जरिए किसी को पैसे भेजते हैं, वहाँ से पैसे आप मंगाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, भीम एप्लीकेशन की तरह ये एप्लीकेशन अभी भी काम करता रहेगा। खाली बैंकिंग सेवाएं बंद हो चुकी है, बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। यूपीआई की सर्विसेज आपको पहले ही की तरह मिलती रहेंगी। तो अगर आपका पैसा इस बैंक में है तो वो पैसा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यूजर्स के पैसे इस बैंक में होंगे, क्योंकि यूजर्स ने पहले ही पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया था। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट भी है इस बैंक में तो आपको पता होगा कि इस बैंक के फिक्स डिपॉजिट डायरेक्टली इस बैंक में डिपॉजिट्स नहीं होती है, वो शायद फेडरल बैंक में होती है। तो वहाँ से भी डिपॉजिट्स को विड्रॉल किया जा सकता है। हमने आपको वीडियो भी दिया था कि आप अपना फिक्स डिपॉजिट किस तरीके से विड्रॉल कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपका एनपीसीआई से मैप किया गया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यानी कि डीबीटी लिंक अगर था, तो आप जो है उसको हटा लीजिए। डीबीटी किस तरीके से हम अनलिंक करते हैं या फिर बैंक चेंज करते हैं, इसकी वीडियो हमने पहले ही दे रखी है, उस वीडियो को देखिए। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अगर आपका डीबीटी यानी एनपीसीआई मैप है तो उसको हटा लीजिए, नहीं तो आपको किसी भी योजनाओं के पैसे जो है वो आपके खाते तक नहीं आएंगे। जैसे आपको पीएम किसान योजना के पैसे मिलना है, एलपीजी की सब्सिडी आनी है, या फिर आपको किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप आने हैं, ओल्ड एज पेंशन के पैसे आने हैं, मनरेगा का पेमेंट्स आना है, तो वो सब उसी अकाउंट में जाते हैं जहां पर एनपीसीआई मैप होता है, यानी कि डीबीटी लिंक होता है। तो आप दूसरे बैंक से डीबीटी घर बैठे ही लिंक कर सकते हैं इस बैंक को बदलकर। प्रोसेस हमने बता दिए हैं चैनल पर, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हो। और पेटीएम से जुड़े कोई भी सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका डिपॉजिट जो है कितना है बैंक में, फिक्स डिपॉजिट में कितना है, कहीं वॉलेट में पैसा तो नहीं अटका हुआ है, अकाउंट फ्रीज तो नहीं है। किसी भी तरीके की परेशानी है कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक एक टॉपिक पर हम आपको वीडियो देने वाले हैं अगले 2 से 3 दिन में कि किस तरीके से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर कि आरबीआई ने इसके लाइसेंस को फाइनली रद्द कर दिया है। अब ये बैंक जो है काम नहीं करेगा
आगे आने वाले दिनों में, तो बेहतर होगा कि आप अपने लिए अपने दूसरे बैंक का विकल्प सिलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल है इस बैंक से जुड़ा कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।